सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। अब निफ्टी बैंक निफ्टी उस तरह मूव करेगा जैसा वो 2020 21 और 22 में मूव करता था। फाइनली वो दिन आएंगे जब निफ्टी बैंक निफ्टी अपने दिन के हाई के ऊपर क्लोज करेगा। फाइनली वो दिन आएंगे जब मंडे ट्रेंडिंग होगा। फाइनली वो दिन आएंगे जब मार्केट में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। फाइनली वो दिन आएंगे जब ऑप्शंस जो है वो नॉर्मली मूव करेंगे। सेबी का नया सर्कुलर आ गया है जिससे हर ऑप्शन बायर, फ्यूचर बायर, ऑप्शन सेलर सबको फर्क पड़ने वाला है। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और हम फिर से जोरों शोरों से निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम फटाफट डिकोड करते हैं इस 1 अक्टूबर के सर्कुलर को। यहां पे काफी ज्यादा टेक्निकल भाषा में समझाया हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले पॉइंट में सेबी कह रही है कि आपको अप फ्रंट कलेक्शन देना पड़ेगा फ्रॉम ऑप्शन बायर। यानी कि अगर आप कोई प्रीमियम खरीद रहे हो जो ट्रेड कर रहा है करीबन 10,000 की वैल्यू पर, तो आपको पूरा 10,000 रुपए जो है वो ब्रोकर को देना पड़ेगा। वेल, इस रूल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 90% ऑफ द ब्रोकर्स आर फॉलोइंग दिस रूल ऑलरेडी। कुछ ब्रोकर्स है जो अलाउ करते हैं कि आपके जो स्टॉक्स है आप उनको प्लेज करके ऑप्शंस बाइंग जो है वो कर सकते हो। ज़ेरोधा, धन जैसे ब्रोकर जो है दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग द 100% अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द मार्जिन फ्रॉम द ऑप्शन बायर। तो इस रूल से हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात करेंगे एक ऐसा रूल जिससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है एंड प्रोबेबली जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये चीज गलत हो रही है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा दैट दिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी के चेंजेस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कितनी बार बैंक निफ्टी के लॉट साइज जो है वो चेंज हो चुके हैं। द लॉट साइज फॉर बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैज चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स। अगर आप देखोगे 1 जुलाई 2023 को बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो लॉट साइज है उसे 25 से 15 कर दिया गया था। निफ्टी की जो लॉट साइज है उसको 50 से 25 कर दिया गया था। अब आप मुझे बताइए ऐसा क्यों किया होगा एनएसई ने। वेल, बहुत सिंपल है। उसको कंपटीशन मिल रहा था बीएसई की बैंकेक्स से, सेंसेक्स से। तो एनएसई क्या बोलता है, मैं मेरी निफ्टी की लॉट साइज को आधा करता हूं और कंपटीशन दूंगा किसको, बीएसई को। और आप ये समझने की कोशिश करिए, जो इतनी ज्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग बढ़ रही है ना, इससे फायदा एनएसई और बीएसई को ही है। बीएसई का जो शेयर है वो 513% बढ़ा है पिछले 1 साल में, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेटिव वॉल्यूम्स राइजिंग। तो अब जब आप ये सर्कुलर पढ़ोगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। दूसरे पॉइंट में सेबी हमसे कह रही है कि जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज कर दी जा रही है। सिंपल भाषा में जो लॉट साइज है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। अब आप कहोगे जय भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइज होता क्या है। अज्यूम कीजिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है 40,000 के भाव के ऊपर और अभी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है उसकी क्वांटिटी क्या है, 15। तो 40,000 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू बनती है 6 लाख रुपए। अब सेबी क्या कह रही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना ये मिनिमम 15 लाख रुपए होनी चाहिए। अज्यूम करते हैं बैंक निफ्टी अभी वापस 40,000 पर ट्रेड कर रही है, तो अब जो एक लॉट की क्वांटिटी है ना उसे होना पड़ेगा करीबन 40, सो दैट द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 15 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि अब आपके जो प्रीमियम्स है, राइट, वो तो एज इट इज रहेंगे, बट बिकॉज द लॉट साइज हैज चेंज्ड आपकी जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो करीबन 3 गुना हो जाएगी। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। 9 अक्टूबर की मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लेता हूं। एट द मनी प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 440 के ऊपर। करंटली इस प्रीमियम को ट्रेड करने के लिए आपका मार्जिन लगता है 6,600 रुपए, लेकिन 20 नवंबर से आपको देना पड़ेगा करीबन 20,000 रुपए। सो आई पर्सनली फील कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज को चेंज कर दिया गया है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिसकी वजह से वो ट्रेडर्स जो 5,000 10,000 के कैपिटल से ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग स्टॉक ट्रेडिंग, ये नेचुरली बंद हो जाएगा। सो कुडोज टू सेबी फॉर एक्चुअली डूइंग दिस। अब आने वाला है सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर, जिससे मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग बहुत स्मूथ होने वाली है। हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में फुल मजा आएगा। जिस तरह हम एक्टिवली जोरों शोरों से 2020 21 22 23 मिड तक ट्रेड करते थे, उसी तरह हम ट्रेड करने वाले हैं आगे जाके।
ऑल्सो गाइज द रजिस्ट्रेशन फॉर द TWK मेंटोरशिप के जो अर्ली बर्ड एक्सेस है इट इज़ नाउ लाइव. यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू विल लर्न एवरीथिंग एट वन प्लेस. स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक ट्रेडिंग एज वेल एज फॉरेक्स ट्रेडिंग. आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा टू आवर लाइव जूम सेशंस. कल की बात है, सबसे पहले हमने निफ्टी में ऑप्शंस बाइंग की, फिर गोल्ड को बॉटम से कैप्चर किया. और ये देखिए हमारे जो कम्युनिटी मेंबर है उन्होंने ऑप्शंस में भी ट्रेड बनाया और गोल्ड में भी ट्रेड बनाया. नाउ दिस इज हाउ वी ग्रो टुगेदर ईच एंड एवरी सिंगल डे. अलॉन्ग विद दैट आपको फॉरेक्स कम्युनिटी के एक्सेस मिलेंगे एंड स्टॉक ट्रेडिंग अलर्ट्स जो अभी ओपन टेलीग्राम चैनल में आ रहे हैं वो आगे से हमारी प्राइवेट कम्युनिटी के लिए ही आएंगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, मेक श्योर कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इंपैक्टफुल रूल. लास्टली सेबी कह रही है कि हम वीकली एक्सपायरी को रैशनलाइज करने वाले हैं. देखिए हाल फिलहाल मंडे को हो रही है मिड कैप की एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, वेनसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की, फ्राइडे को सेंसेक्स की, और शायद आप नहीं जानते हो BSE के ऊपर शायद मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी. लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि हर एक्सचेंज सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीकली एक्सपायरी कर सकता है. इसका मतलब आप जानते हो क्या होगा कि अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी. मोस्ट लाइकली अब हमारे पास सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी होगी, एक निफ्टी की, दूसरी सेंसेक्स की. ये एज अ बैंक निफ्टी ट्रेडर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज है. व्हाट द सेबी कुड हैव डन इज गेटिंग बैक टू द नॉर्मल. मतलब हर थर्सडे को अब निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साथ में होगी, पर अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज हर एक्सचेंज सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी रख सकता है, यानी कि वीकली एक्सपायरी. तो अब से सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी एंड मोस्ट लाइकली आपको सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी दिखेगी. अब इसके इंप्लीकेशंस क्या है मैं आपको बताता हूं. बैंक निफ्टी में अब आप मंथली एक्सपायरी में काम करोगे. अगर मंथली एक्सपायरी में काम करोगे तो जो प्रीमियम्स है वो हो जाएंगे करीबन 3 से 4 गुना. अब आप सस्ते ऑप्शंस खरीद पा रहे हो बिकॉज वीकली एक्सपायरी है. सो मोस्ट लाइकली रिटेल ट्रेडर्स अब बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे टू ट्रेड द वीकली एक्सपायरीज. तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है, बट आई फील इन द लॉन्गर रन दिस इज गोइंग टू हैव अ गुड इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स इन द मार्केट. सेकेंडली, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे बैंक निफ्टी में उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. एज एन ऑप्शन सेलर पर्सनली वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी बिकॉज वॉलेटाइल होती थी, उसके प्रीमियम्स महंगे होते थे, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को बेचने में बहुत मज़ा आता था. तो अब हमें वो भी बंद करना पड़ेगा. सो ओवरऑल एक बहुत ही इम्पैक्टफुल न्यूज़ है. मैं सहमत हूँ इससे कि हर दिन वीकली एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी मिलनी चाहिए थी अलॉन्ग विथ निफ्टी ऑन एवरी थर्सडे. देखते हैं क्या इस सर्कुलर के अंदर कोई चेंजेस आते हैं. आई फील सिंस बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इक्वल टू निफ्टी, शायद सेबी जो है वो अपने इस सर्कुलर्स के इस डिसीजन को वापस लें एंड वी मे सी वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी टुगेदर. इन टोटल सेबी ने 6 नए मेजर्स को अनाउंस किया है. जितने भी इम्पैक्टफुल मेजर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस ये ऑलरेडी हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट साइज को चेंज किया जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया. रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स को मैंने आपको बता दिया है. इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी, इससे भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये कब से इफेक्टिव है ये डेट्स भी हमें मेंशन कर दिए गए हैं. ट्रस्ट मी, निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. आपसे निवेदन है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए बिकॉज अब हम फिर से एक्टिवली निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं. प्लीज टेंशन मत लीजिए कि मार्जिन बढ़ चुके हैं, मार्जिन आपके भले के लिए ही बढ़े हैं. और मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडर बनना चाहते हो वैसे भी 10,000 से आपका घर नहीं चलने वाला. 10,000 से आप ट्रेडिंग सीखते हो. अब तक नए ट्रेडर ये गलती कर रहे थे कि 10,000 रुपए लेके आते हैं, वो भी उधार लेके, और फिर इस 10,000 से रैंडमली ट्रेड करते थे. ठीक है ना, उनको प्राइस एक्शन मालूम है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम है, रैंडमली कॉल पुट बाय करते थे, कैपिटल का विनाश करते थे. अब जिनकी कैपिटल 10,000 है, पहले वो लोग स्टॉक्स में इक्विटी में ट्रेड बनाएंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे और अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे और फिर ऑप्शंस की दुनिया में एंटर करेंगे. आई होप मेरे ओपिनियन से आप अग्री कर रहे हो. आप में से जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हो, आप जानते हो हम निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड करते थे. एंड ट्रस्ट मी, वो मोमेंटम, वो जोश, वो
इंटरेस्ट हमें वापस आने वाला है हमारे ऑप्शंस निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इन सारे अपडेट्स को रेगुलरली ट्रैक करने के लिए हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक इज इन द बायो। चीयर्स।